हेलो फ्रेंड्स, ये सेमेस्टर 1 का फिजिक्स जेनरिक कोर्स का लेक्चर नंबर 8 है। हम लोग इसके पहले वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर स्टार्ट किए थे। मैकेनिक्स का कोर्स है, वेक्टर एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट किए थे। उसमें हमने ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कर लिया था, इस पर प्रॉब्लम्स कर लिया था। ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट भी कर लिया था, इस पर प्रॉब्लम्स कर लिया था। और वेक्टर इंटीग्रेशन कर लिया था। वेक्टर इंटीग्रेशन में हमारे पास लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल तीनों का अलग अलग किया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। आज हम जो टॉपिक चुनेंगे वो चुन रहे हैं, जो करने वाले हैं वो है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। पहले ऐसे करेंगे, शॉर्ट टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है। और फिर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल पे मूव करेंगे। उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम। यही आपका वेक्टर एनालिसिस का कंप्लीट सिलेबस है। मतलब ये जनरल कोर्स का फर्स्ट चैप्टर हो गया। ठीक है, तो हम लोग स्केलर एंड वेक्टर फील्ड पे आते हैं। तो पहले फील्ड क्या है, सो देखिए। फील्ड, व्हाट इज फील्ड? सिंपल टर्म में आपको बताऊंगा, क्योंकि हम स्केलर और वेक्टर फील्ड, देखिए हमने स्केलर सुना है, वेक्टर सुना है, एज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर वेक्टर की जगह हम फील्ड की बात करेंगे। अभी जब जो आगे हम डाइवर्जेंस, ग्रेड और ये कर्ल पढ़ेंगे तो वहाँ पे फील्ड, स्केलर वेक्टर फील्ड की बात करेंगे। इसलिए फील्ड और स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को पहले थोड़ा सा समझना, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा टर्म जान लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये फील्ड क्या है कि स्पेस का कोई रीजन है, वहाँ पे कोई फंक्शन अगर उसके हर एक पॉइंट पे डिफाइन है तो उस फंक्शन का फील्ड कहलाता है। मान लीजिए रीजन है, यहाँ पे कोई फंक्शन एफ हमने डिफाइन कर दिया, जो ऐसा फंक्शन है जो हर एक पॉइंट पे डिफाइन हो, तो वो इस फंक्शन का फील्ड कहलाएगा। तो कहते हैं कि ए रीजन ऑफ स्पेस वेयर ए फंक्शन region of space where a function f is defined at all points, at all points is called field, is called field. A region of space where a function f is defined at all points, if अगर ये space है का region है, यहाँ पे function f, इस region के हर एक point पे f डिफाइंड फंक्शन है, f डिफाइंड है, तो आपका वो ये स्पेस कहलाएगा, उस फील्ड, उस फंक्शन का फील्ड के लिए फील्ड कहलाएगा। अब फील्ड आपके दो तरह के होते हैं, कौन सा? एक स्केलर फील्ड और एक वेक्टर फील्ड। तो फील्ड आपका दो तरीके कहा गया। फर्स्ट आ गया स्केलर फील्ड, दूसरा आ गया वेक्टर फील्ड। तो हम पहले स्केलर फील्ड पे आते हैं, चर्चा करते हैं। तो व्हाट इज स्केलर फील्ड? व्हाट इज स्केलर फील्ड? तो सिंपल है, आपका जो फंक्शन होगा स्केलर होगा, है ना। बाकी तो फील्ड जो का डिफिनेशन वो रहेगा ही रहेगा। तो अगर इस फंक्शन को एक स्केलर फंक्शन ले लें तो हमारा जो फील्ड हो जाएगा स्केलर फील्ड हो जाएगा। फंक्शन अगर वेक्टर होगा तो वेक्टर फील्ड हो जाएगा। उसी को लिखते हैं कि रीजन ऑफ स्पेस वेयर ए स्केलर क्वांटिटी इज कंटिन्यूअस एंड इज डिफाइंड बाय सिंगल वैल्यू एट एवरी पॉइंट। अगर इस स्पेस में के रीजन में एक स्केलर फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है और हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, तो ये जो रीजन है वो उस स्केलर फील्ड कहलाएगा, उस फंक्शन के लिए, स्केलर फंक्शन के लिए। तो इसी को लिखते हैं, स्केलर फील्ड क्या है? रीजन ऑफ स्पेस वेयर ए स्केलर क्वांटिटी, वेयर ए स्केलर क्वांटिटी is continuous, where scalar quantity is continuous and is defined by single value, by single value. A region of space where a scalar quantity is continuous and is defined by a single value at every point, at every point of the position variable
is called scalar field, is called scalar field, is called scalar field. एग्जाम्पल पे देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका फाई, स्केलर फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है? पोजीशन वेक्टर का। अगर एक्स वाई जेड के टर्म में लिखेंगे तो फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, फिर फाई इज स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन वेरिएबल आर। ठीक, फाई क्या है? फाई इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, फाई इज स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन वेरिएबल आर। इसको लिख सकते हैं हियर phi is a scalar function of position variable r, position variable r। ठीक है, अगर एग्जांपल, अब फिजिकल एग्जांपल आपको चाहिए तो देखिए, टेम्परेचर को लीजिए। अगर एक रॉड को अगर आप हीट करते हैं, ये सपोज रॉड है, आप यहाँ इसको हीट कर रहे हैं, ये हीट कर रहे हैं, यहाँ हीट होगा धीरे धीरे फिर पूरे रॉड, यहाँ ज़्यादा हीट होगा, यहाँ कम हीट होगा, तो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके पास होगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ T1 ज़्यादा है और मान लीजिए T2 यहाँ तो कम है, इसी तरह से बढ़ता, यहाँ से घटता हुआ जाएगा इधर। तो क्या इसके हर एक पॉइंट पे आपका टेम्परेचर वैरी कर रहा है, लेकिन डिफरेंट वैल्यू है उसकी। तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ हीटिंग रॉड when rod is heated at one end while other end is kept cold is called a scalar temperature field। तो इसको हम कह सकते हैं पहला है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर of heating rod when heated at one end, when heated at one end and स्केलर टेम्परेचर फील्ड। इसके ऊपर जो फील्ड होगा वो कहलाएगा स्केलर टेम्परेचर फील्ड, स्केलर टेम्परेचर फील्ड, क्योंकि रॉड के हर एक पॉइंट पे एक डिफरेंट टेम्परेचर होगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, पर टेम्परेचर का एक डिफरेंट वैल्यू होगा। मतलब टेम्परेचर है हर एक रॉड पे डिफाइंड है, कंटिन्यूस है, डिफाइंड है, यहाँ भी है, हर एक पॉइंट पे है, तो इसलिए कहलाया स्केलर टेम्परेचर फील्ड कहलाएगा। सिमिलरली अगर पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो कोई चार्ज बॉडी के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो भी कहलाएगा स्केलर पोटेंशियल फील्ड। किसी कोई चार्ज बॉडी है, मान लीजिए कि इसमें क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो भी इसका फील्ड कहलाएगा, पोटेंशियल फील्ड। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराउंड, ये चार्ज यहाँ पे, तो इसके अराउंड पोटेंशियल जो होगा वो वेरी करेगा। तो पोटेंशियल जो वेरी कर रहा है, तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट फिक्स पोटेंशियल होगा, तो वो कहलाएगा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराउंड चार्ज बॉडी, अराउंड ए चार्ज बॉडी इज कॉल्ड अ स्केलर पोटेंशियल फील्ड, स्केलर या पोटेंशियल फील्ड। आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल फील्ड, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर होता ही है, टेम्परेचर तो स्केलर होता है, इसलिए स्केलर टेम्परेचर फील्ड कहिए, या टेम्परेचर फील्ड या पोटेंशियल फील्ड। तो ये हमारा हो गया स्केलर फील्ड। सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर फील्ड। तो हम लोग आते हैं वेक्टर फील्ड पे। वेक्टर फील्ड सेकेंड आ गया हमारा वेक्टर फील्ड। यहाँ भी वही होगा, जो आपका फंक्शन है वो वेक्टर फंक्शन, वेक्टर कंटिन्यूस वेक्टर फंक्शन होगा, और स्पेस के हर एक रीजन के हर एक पॉइंट पे डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि रीजन ऑफ स्पेस
region of space where a vector quantity region of space where a vector quantity is continuous and is defined by a single value at every point of position variable is called vector function, is called a vector function. तो कोई अगर वेक्टर फंक्शन v है, वो किसका फंक्शन है? पोजीशन वेक्टर r का, e x y z। मतलब वेक्टर फंक्शन जो है आपके पास होगा कि जिस रीजन में हर एक तो कंटिन्यूस होगा हर एक पॉइंट पे पूरे रीजन में, और हर एक पॉइंट पे सिंगल वैल्यू रखता हो, डिफाइंड एंड सिंगल वैल्यू। मतलब v आपका क्या, वेयर v इज ए वेक्टर फंक्शन of position variable r, एग्जाम्पल क्या होगा वेक्टर फील्ड का? एग्जाम्पल इस स्केलर फील्ड में क्या एग्जाम्पल था? टेम्परेचर फील्ड और पोटेंशियल फील्ड। तो यहाँ पे आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये एग्जांपल आपके हो गए वेक्टर फील्ड के। तो समराइज करते हैं, क्या है? फील्ड है रीजन ऑफ स्पेस वेयर फंक्शन एफ इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट इज कॉल्ड फील्ड। किसी रीजन में अगर कोई फंक्शन है और वो फंक्शन उस रीजन के हर एक पॉइंट पे वेल डिफाइंड है, तो दैट रीजन इज कॉल्ड फील्ड फॉर दैट फंक्शन। एंड देयर आर टू काइंड ऑफ फील्ड्स, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड्स। स्केलर फील्ड में क्या होगा? जो फंक्शन वो स्केलर होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, उस स्केलर क्वांटिटी उस रीजन में कंटिन्यूस होगा, हर एक रीजन के हर एक पॉइंट पे डिफाइंड होगा, मतलब फंक्शन ऑफ पोजीशन वेरिएबल होगा। स्केलर फंक्शन फंक्शन ऑफ पोजीशन वेरिएबल होगा। मतलब रीजन ऑफ स्पेस वेयर स्केलर क्वांटिटी इज कंटिन्यूस एंड इज डिफाइंड बाय सिंगल वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑफ द पोजीशन वेरिएबल इज कॉल्ड स्केलर फंक्शन। एग्जाम्पल क्या था? टेम्परेचर फील्ड, पोटेंशियल फील्ड। और वेक्टर फील्ड में क्या होगा? फंक्शन आप वेक्टर ले लीजिए, वो हर एक रीजन के हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, मतलब कि वेक्टर जो है वो वेक्टर फंक्शन है, पोजीशन का वेरिएबल का फंक्शन है वो। मतलब रीजन ऑफ स्पेस वेयर ए वेक्टर क्वांटिटी इज कंटिन्यूअस एंड इज डिफाइंड बाय ए सिंगल वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑफ पोजीशन वेरिएबल इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। एग्जांपल क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशन फील्ड हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे फील्ड के। तो ये हमारा हो गया फील्ड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह यूज़ होगा आगे सेमेस्टर्स में। अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका है, हर एक सेमेस्टर में आपका मैथमेटिकल फिजिक्स में और इन जनरल किसी भी टॉपिक पे जाइएगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगा, खास करके मैथमेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसमें काफ़ी यूज़ है इसका, ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये आ जाइए आपका पहला। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? ग्रेडियंट करेंगे, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस करेंगे, फिर डाइवर्जेंस, ठीक, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। थर्ड करेंगे कर्ल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीन कॉन्सेप्ट को करने के बाद इनका एप्लीकेशन के तौर पे
एप्लीकेशन नहीं, मतलब 2 थ्योरम्स हैं, एक गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम करना है और फिर स्टोक्स थ्योरम करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। गॉसेस और स्टोक्स में दो में से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको ये चीज़ जानना होगा और एक वेक्टर इंटीग्रेशन जानना होगा। वेक्टर इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वेक्टर इंटीग्रल आपको बता चुके हैं। उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और ये जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक जो है 2 थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आता ही आता है, उसको डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करेंगे, ग्रेडियंट स्टार्ट करेंगे, और फिर धीरे ग्रेडियंट, फिर दिन में डाइवर्जेंस, जितना देखते हैं जैसे भी आराम से। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए ओके।